वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तहमीना मलिक और मेरे साथ हैं सोनी राना। जी सोनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और पता नहीं क्या कर रहे होंगे। ये इस बात का नहीं पता, वे भी सुबह सुबह नाश्ता बना रहे हो या हो सकता है ना बना रहे हो। जी तहमीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो नाजरीन, हर रोज़ की तरह, हर सुबह की तरह हम दोबारा से पेशे खिदमत हैं, हाजिर हैं आपके सामने। हाज़िर खिदमत हैं जनाब हम। और हर रोज़ की तरह हमारे पास एक मुख्तलिफ अनवान होता है, आपके लिए एक मुख्तलिफ टॉपिक होता है आपके साथ सोनी स्पेशली डिस्कस करने के लिए और आपके साथ भी डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, लर्निंग के हवाले से और स्टडीज़ के हवाले से और कुछ ऐसा भी स्टूडेंट्स के भी हवाले से। आजकल सोनी, सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स की कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे कि तहमीना, हम स्टूडेंट्स के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले नंबर पे स्टूडेंट ही आते हैं। लेकिन जो एक बात है ना, चले हम तो आ जाते हैं इधर मॉर्निंग में, तो वो बच्चे क्या कर रहे होंगे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं। वो हम लोग कहते हैं ना वो बच्चे बड़े खुश हैं, वो खुश नहीं हैं, उनको बड़े झटके लगे हुए हैं। सोनी, अब ये देखें कि तालीमी इदारे बंद किए गए हैं, शहर उसी तरह से जो दुकानें हैं खुली हुई हैं और गहमा गहमी है। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, सारे कह रहे हैं कि कोरोना जिंदाबाद। हाँ। क्या बच्चे मरी गए हुए थे और उन्होंने कहा कि कोरोना जिंदाबाद। ये देखें कि किस हद तक हमारा तालीमी तबका जो है बर्बादी पर आ गया हुआ है। स्टूडेंट्स नहीं समझते इस चीज़ को। जब ये कहीं बड़े हो जाएंगे, किसी उम्र में चले जाएंगे, उनको ये ज़िंदगी का एक साल का ज़िया जो है ना, उनको समझ में तब आएगा। क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ की अहमियत को जो समझ नहीं पा रहे कि तालीम किस कदर ज़रूरी है, ये स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे अपनी ज़रूरियात को दिन के टाइम, रात के टाइम वो सब्ज़ी बेचकर या इस तरह से कोई गोलगप्पे लगाकर कोई स्टॉल लगाकर गुजारा करते हैं। और इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है जो तहमीना बताएंगी। जी तहमीना, क्या टॉपिक है? टॉपिक मैंने बता दिया है, आप मुझे समझ गए। यस, स्टूडेंट लर्निंग एंड स्टडीज। ओके, मैंने वाकई नहीं सुना, इधर बैठ के नहीं मैंने सुना। हाँ जी, टॉपिक जो है सोनी, मैंने इसलिए बोला कि स्टूडेंट्स, हाँ, आपके पास एक क्लास में अगर एक टीचर है, उसके पास डिफरेंट कैटेगरीज में स्टूडेंट्स होते हैं। आपके पास अगर 33 स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ है, और हर बच्चे का माइंड लेवल, थिंकिंग लेवल, थॉट्स लेवल वो एक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत चेंज होता है। और हर स्टूडेंट की थॉट्स समझ के उसको उसके तरीके से समझाना पड़ता है, और उन सब स्टूडेंट्स को एक ही स्ट्रेटजी में ओके करके उनको फिर बोर्ड पर समझाया जाता है। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है। हमने एक बच्चे को क्लासरूम में लेके नहीं चलना होता, पूरी क्लास को साथ लेके चलना है। हाँ, उनमें अगर क्लासरूम की कैटेगरीज है, उनमें स्टूडेंट की भी कैटेगरीज होती हैं, जिनमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज हैं, फिर इस तरह मतलब सारे जो 1 by 1 स्टूडेंट्स की कैटेगरीज होती हैं। लेकिन हम लोगों ने पूरी क्लासरूम को एक हिसाब से लेके चलना होता है। और कुछ बच्चे हैं जिन पे कम मेहनत करवानी पड़ती है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन टीचर का आर्ट ये है कि वो अपने बच्चे को सिखा सके, समझा सके। असल टीचर वही होता है। लाइक स्टूडेंट को पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। असल टीचर जो है वही होता है जो नालायक को इस वे पर लेकर आता है कि वो अपनी काबिलियत को दिखा सके। बिल्कुल, वो टीचर उभर कर सामने आता है। और एक क्लास में डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, ABCD। यस। ए कैटेगरी में वो बच्चे आ जाते हैं जो इंटेलिजेंट, टू मच इंटेलिजेंट होते हैं। उनको टीचर का कहा हुआ लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनको रोज़ याद रहता है। बहुत एक्टिव और शार्प बच्चे होते हैं, जिनको उर्दू में फतीन बोला जाता है, फतीन स्टूडेंट्स भी कहा जाता है। हाँ जी। तो नंबर B पर आ जाते हैं वो वाले स्टूडेंट्स सोनी, जो बच्चे बस उन स्टूडेंट से थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन उनकी बराबरी करने की कोशिश में होते हैं। 0.5 से आप लोग बच्चे जो है वो नीचे आ जाते हैं, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। और सम टाइम ऐसे होता है कि टीचर तड़प उठता है कि सारे पेपर्स ठीक है। आप पेपर्स की बात करें तो बच्चों की सारे पेपर्स ठीक है। ये जो B वाले बच्चे हैं ना, बेसिक होते हैं, ये A के साथ ही हैं। बिल्कुल, वो 19-20 का फर्क होता है, इतना हाफ नहीं होता। ये B वाले बच्चे जो होते हैं ये A वालों के साथ ही होते हैं। ये क्या करते हैं, हड़बड़ी में, अफरा तफरी में अपना नुकसान कर देते हैं।
वजह क्या बनती है? आपको टीचर बार बार कहता है, अब देखिए कि 33 स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाना भी है, उनको करवाना भी है, उनको उनसे पेपर भी लेना है, और हर स्टूडेंट का पेपर टीचर क्लीनली रीड नहीं कर पाती। बिल्कुल, वो देखती है कि इसने सारे क्वेश्चंस डन किए हुए हैं, उनकी टीचर्स की कोशिश ही होती है। बेसिकली आई एम टीचर, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है जी। आज वासिया भी हो रहा है, पता भी चल रहा है कि यू आर टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक एजाज़ होता है। उस्ताद बनना हर किसी के मुकद्दर की बात नहीं है, ये पैगम्बराना तबका है। अल्लाह ताला ने इस तबके को भी पसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर दीन की तालीम हो रही थी और एक जगह पर इल्म की तालीम चल रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, यहाँ पर कौन सी तालीम, क्या कर रहे हैं आप लोग? कहते हैं हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और दीनी तालीम के बारे में बात कर रहे हैं। उससे कहा हम इल्म पे बात कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की तरफ जो है ना बैठना पसंद किया। बात करने का मकसद ये है कि इल्म आप सीखते रहें, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। आपका लर्निंग सिस्टम जो है ना हमेशा ही रन करता रहता है, चलता रहता है और ये कभी भी रुकता नहीं है। और हम बात करें इल्म के बारे में भी तो है हदीस भी, अब माँ की गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो, कि ये एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है कि आप सीखते जाए, कभी भी नहीं खत्म होता। महद से लहद की बात है। जी सॉरी, मैं बात कर रही थी कि स्टूडेंट्स, हमने बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात की, और इसके अलावा जब हम कैटेगरी बी के स्टूडेंट का एक मार्क्स 0.5 से वो सेकंड आ जाता है, 0.5 से वो सेकंड आ जाता है। और अब देखिए कि पेरेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हमने तो सही याद करवाया था मैम, आप तो खुद ही कहती थी कि बड़ा लाइक बच्चा, और क्या। टीचर इस चीज़ को लेकर बहुत पॉजेसिव होता है कि मेरे सारे बच्चों के जो लाइक बच्चे हैं उनमें से कोई भी डगमगाए नहीं। लेकिन एट द स्पॉट क्या होता है कि इसमें टीचर का भी कोई कसूर नहीं है, वो पेंसिल और इरेजर लेकर खुद ही इरेज कर सकती है, वो बच्चे की गलती होती है तो वो मार्क्स काट रही होती है। और तमीना ऐसा भी होता है आजकल जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स खास तौर पे वालिदैन, और उन लोगों में बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। सोनी, और यहाँ तक कि वो अगर पीटीएम में आएंगे ना, उन्होंने पेपर फुल बच्चे का चेक करना होता है कि हम खुद भी देखें कि इसकी कहाँ मिस्टेक इसने की है, नेक्स्ट टाइम वो अवॉइड करें। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की स्टडीज में प्रॉपरली अटेंशन देते हैं, जो पेरेंट्स अटेंशन नहीं देते उनको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और वो कहते हैं हाँ आप मोटिवेशन वाले टीचर का नंबर दे दूंगा, दे दूंगी, आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर एक कुछ मदद ऐसी भी होती हैं, मैडम जो है मैं आजकल मसरूफ़ थी तो इसलिए इसने पेपर ऐसे दे दिए। आपकी मसरूफियत एक साइड पर है, आपके बच्चे का मुस्तकबिल बहुत डिपेंड करता है। आपके बच्चे के आने वाले कल को आप इग्नोर कर रहे हो और आप आज अपने आप को बिजी रख रहे हो कि इम्पोर्टेंस आपके बच्चे आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करते हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस चीज़ का। कि ज़रूरी है कि आप उनको टाइम दें। अगर आपके पास कोई गेस्ट भी है तो थोड़ी देर के लिए एक रूम में बैठ जाएं, अपने बच्चों को पकड़ें और उनको करवाएं काम। किसी टाइम भी आप समझें कि आपका स्टडी का टाइम है, आप बच्चों को पकड़ें और साइड पे हो जाए। आपके गेस्ट बैठे हुए जो भी बैठा हुआ बोले बस बच्चों की स्टडी का टाइम है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल तहमीना, आपने बहुत अच्छी बात की है और वाकई ये बात जो है काबिल गौर है। आपकी बात से मुझे बात याद आई है, लास्ट डेज में मैंने एक वीडियो देखी, किसी ने अपलोड की थी। उस वीडियो में मैंने ये चीज़ देखी कि जो बच्चा है फादर और मदर दोनों अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, और बच्चा अगर मदर की तरफ जा रहा है मदर ने करवट चेंज कर लिया, फादर की तरफ गया फादर ने करवट चेंज कर लिया। यहाँ तक कि मदर अपने मोबाइल में इतनी मगन हुई है, इतनी ज़्यादा मगन हुई है कि बस वो बच्चे को देख नहीं रही। और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, तो बच्चा अपने टैबलेट पे ना टैब में बिजी हो गया, फुल आईपैड वगैरह में वो बिजी हो गया। वो इतना बिजी हो गया कि वो फादर और मदर उसको बुला रहे, दोनों प्यार कर रहे, वो दोनों को ऐसे करेंगे तो गुजर गया। फिर बाद में उसी वीडियो में उन्होंने दिखाया कि बच्चे आपसे ही पिक करते हैं, जो चीज़ आप सिखाओगे बच्चे वो ही सीखेंगे। जी, ये आप देखिए कि घर का एनवायरनमेंट क्या है। जब भी बाप घर में आता है या माँ घर में होती है तो प्लीज़ जब आप बच्चों में अपनी औलाद में बैठे होते हैं, अपने बच्चों में बैठे होते हैं, तो आप इसको इग्नोर किया करें। बिल्कुल, मोबाइल को स्पेशली इग्नोर किया करें। कैटेगरी बी की तो मैंने बात कर दी, अब कैटेगरी सी में आ जाते हैं। कैटेगरी सी एंड डी, सो नहीं स्वेयर कंडीशन में स्वेयर प्रॉब्लम्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो डी में चले जाते हैं। हाँ। और बी के जो नहीं जो डी में चले जाते हैं। और बी वाले तो हो गए, लेकिन जो सी वाले होते हैं ना उसके हवाले से बात कर रही थी कि उनको याद हो जाता है, हाँ, भूल जाते हैं, याद कर लेते हैं, भूल जाते हैं।
ए वाले ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो सिर्फ एक दफ़ा देखते हैं। अच्छा हाँ। बी वालों में ए वालों की ही कैटेगरी शामिल होती है, लेकिन क्या होता है हड़बड़ी में जल्दबाजी में वो काम कर देते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अपने पे इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो गलती अदर से निकल आती है। सी वाले याद करना और लिखने में आ जाते हैं, लेकिन पहले 0.5 से पोजीशन डाउन हो जाती है तो सेकंड आ जाता है, फिर 1 नंबर से थर्ड आ जाता है। हाँ हाँ ऐसा ही है, 1 नंबर से थर्ड आ जाता है। और क्या होता है जब डी वाले आते हैं ना, डी स्वेयर कंडीशन के वो बच्चे होते हैं जिन बच्चों में ऐसी कैटेगरीज पाई जाती हैं कि कुछ बच्चे याद कर लेते हैं और कुछ बच्चे याद नहीं कर पाते और उनको खींचना पड़ता है, उनको करवाना पड़ता है, और कुछ बच्चे तो मुंह पे कह देते हैं मुझे नहीं याद, मैंने नहीं पेपर याद किया। ऐसी सिचुएशन में टीचर क्या करे? ऐसी सिचुएशन में और ऊपर से ये भी नहीं, ये भी है मार नहीं प्यार। हाँ जी, मार नहीं प्यार और डांटना भी नहीं, और डांटे भी नहीं, उनको पढ़ाएं। और यकीन करें कि मैंने माऊ से एक दिन सवाल किया, मैंने कहा बताएं आप अपने बच्चों को नहीं मारती, आप इतना तशद्दुद कर देती हैं अपने बच्चों पे कभी कभार, अगर आप मार सकती हैं हमने तो सिर्फ ऐसे ही करना है, हम तो मारती भी नहीं है, क्योंकि मारने से बच्चा सीखता नहीं है, वो डिग्रेड होता रहता है और उसको पता है कि मार खा लेनी है तो बस ठीक है, नहीं ठीक है मैं मार खा लूंगा, तो बस उसमें सीखने की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नहीं बन पाती, वो सीख नहीं पाता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बच्चे को प्यार से, और एक बात ये किसी को भी कह दी जाए आप कर सकते हैं तो बच्चा कर जाएगा, बच्चा नहीं सारी कर जाएंगे, हर कोई। आपको आता है एक चीज़ ये, और आप कर सकते हैं दूसरी चीज़ ये। अगर आप अपने बच्चे को या अपने किसी भी स्टूडेंट, किसी भी साथ वाले को ये चीज़ कह देते हैं आपको आता है और आप कर सकते हैं, ये आप ही करोगे, ये 3 बातें हैं, आपको आता है, आप कर सकते हो और आप ही करोगे। नाज़रीन वक्त हुआ जाता है ब्रेक का और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नहीं सो विद तहमीना मलिक और सोनी राना के साथ ऑन चैनल सिटी 55। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स लर्निंग स्टडी लर्निंग एंड स्टूडेंट्स। हाँ जी, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि आप कर सकते हैं, आप करोगे और आप नहीं करना है। यस, इन 3 चीज़ों पे बात हो रही थी सोनी। तो जब एक स्टूडेंट को ये बात एक टीचर कह देता है ना, तो स्टूडेंट कर जाता है, उसके अंदर एक ताकत आ जाती है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे टीचर ने कुछ देखा है, तो मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। ये 3 लाइन या 3 वर्ड्स हैं, तो लाइन ही 3 सेंटेंस, ये स्टूडेंट की ताकत है, पावर है। अब ये देखें कि आप अगर किसी के साथ कोई भी है, मैं समझती हूँ कि अगर स्टूडेंट से हट के बात की जाए ना सोनी, ये 3 लफ्ज़, ये 3 लाइनें या 3 सत्तर या 3 अल्फाज, जो भी आप कह लें इसको, 3 सेंटेंसेस आप इसके बारे में बात करती हैं, तो अगर आप ये किसी को भी कह देते हो, आपकी लाइफ का कोई भी मरहला है, ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ का कोई भी मरहला ऐसा नहीं है, नहीं, आपकी ज़िंदगी का कोई भी मरहला है, आप कहीं भी खड़े हो, अगर आपको कोई कह देता है ना कि ये काम ये तुम कर सकते हो, तुमने इसको करना है और तुम ही करोगे, तो ये वो माइंड सेट हो जाता है। मैंने अपने टीचर्स को भी ऐसे मोटिवेट किया है, किसी भी इन्वायरमेंट में घुलने मिलने के लिए ना आपको टाइम लगता है, और किसी भी इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो लोग जो आपको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपको हज़म कर लेते हैं, वो कम लोग होते हैं। बिल्कुल। और वो लोग जो जल्दी जल्दी इन्वायरमेंट को पिक कर लेते हैं, वो भी कम होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, या कुछ लोग समझना नहीं चाह रहे होते हैं, कुछ लोग उस पर काम नहीं कर रहे होते, और उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहीं इसमें मैं गरूर नहीं करती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टीचर होने के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ट्रेनर भी हूँ। मैंने अपनी जितने भी मेरे साथ न्यू टीचर्स आए ना सोनी, मैंने कभी भी उन्हें डिग्रेड नहीं किया, मैंने कभी भी उन्हें डिग्रेड नहीं किया आके ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, ये किस तरह से करें हम। मैंने कहा ये होगा, आप ही करेंगी, आप करके दिखाएंगी। और ठीक 3 माह के बाद वो बंदियाँ ऐसे निखर के आती, कहती है मैंने सिर्फ, मेरी ज़ुबान है, मैंने सिर्फ कहा है, लेकिन आज भी वो बंदियाँ मुझे आके कहती हैं, मैं तहमीना
आपने जो बोला था ना, देखिए हम करवा लेती हैं। मैम तहमीना, यू आर द ग्रेट, और आपने जो कहा है हम वो कर चुकी हैं। आप एक बहुत अच्छी नहीं, वो बात नहीं, मैं अपनी तारीफ की कायल नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ। अरे बस इंटेंडिंग में तुम अपनी तारीफ सुनना चाहती नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने कैसे लोगों को फेस करना सीखा है। और मैं भी कोई परफेक्ट टीचर्स में आती हूँ, मैं भी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे सीनियर्स का कमाल है। हम अगर मैंने अपने सीनियर्स से सीखा है कि दूसरों को सिखाओ, तो मैं सिखा रही हूँ। मेरे गुजर जाने के बाद या मेरे चले जाने के बाद मेरे जूनियर्स दूसरों को सिखा सकेंगे। अल्लाह ना करे आपके चले जाने के बाद। नहीं मैडम, इस तरह बोलते हैं कि अगर मैं स्कूल छोड़ जाऊं या कुछ कर जाऊं, मेरे स्कूल चले तो मैं में कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। मुझे बहुत प्यार है अपने स्कूल से, बच्चों से। खैर छोड़े, आ जाते हैं अपनी लर्निंग सिस्टम पे। जी, स्टूडेंट्स की कैटेगरी के हवाले से हमने सोनी बात की है। बिल्कुल बड़ी मुनफरिद सी और बड़ी यूनिक सी बात है कि अपने बच्चों को, अगर माँ है आप, अगर टीचर हैं आप, अगर आपको बच्चा किसी हाई लेवल पे चला जाता है, उसकी नाकामी हो जाती है। नाकामी उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। जो चढ़ गया, जो उड़ गया, वो गिरे तो वो संभल नहीं सकता। जो गिर कर उड़े ना, वो संभल जाता है। वो दोबारा से गिर के आता है, फिर जाता है, फिर गिर के आता है, फिर जाता है, फिर गिर के आता है, फिर जाता है, और एक दिन ऐसा जाता है कि वो उन बुलंदियों में उड़ना यूं सीखता है, वो गिरता भी है, उठता भी है, गिरता भी है, उठता भी है, और वो ये सीख जाता है। उसे पता चल जाता है, इल्म होता है कि हाँ, मैंने उड़ना है, गिरना है, उसे आइडिया हो जाता है। इल्म, ये यहाँ पर स्टडी को भी ले लें, यहाँ पर अपनी लाइफ को भी कर लें अटैच, यहाँ पर अपनी किसी भी मामलात को अटैच कर लें, ये आपको समझ आ जाएगी कि कितना खूबसूरत सा मैंने आपको एक मैसेज दे दिया है। अगर इस चीज़ को समझ सकते हैं, बात में गहराई को समझा करें, बात की नवैयत को समझा करें कि बात कैसे हो रही है। ये हमेशा ऐसे ही कहती है कि बात की गहराई को समझा करें, मेरी बात की गहराई को समझा करें। पता नहीं मुझे ये पीर बाबा कहाँ से मिल गया। हर इंसान का सुनी नहीं, हर इंसान का थिंकिंग लेवल अलग से होता है। हर इंसान अपनी इस्तात के मुताबिक सोचता है। लेकिन जो इंसान कुशादा जहन वाले होते हैं ना, जिनके अंदर गहराई होती है, उनकी बात लोगों को पहले तो बुरी लग जाती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। नहीं बहन, बुरी नहीं लगती, पहले तो इधर से गुजरती है और देन समझ आती है। नहीं, इधर से अगर गुजर जाती है तो फिर यहाँ नहीं बैठती। लेकिन जब उनको थोड़ी सी लग जाती है ना कहीं से ठोकर, तो फिर उनको समझ आ जाता है। ठोकर अल्लाह माफ करे, ठोकरें खाने से ही इंसान बनता है, इंसान सीखता ही तब है। हम आते हैं अब लर्निंग पर। लर्निंग के हवाले से अगर बात करें तो एक स्टूडेंट कैसे लर्निंग स्ट्रॉन्ग करता है, उस हवाले से मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि एक स्टूडेंट को टैकल करना कितना मुश्किल काम होता है। आप देखिए, मैं कहती हूँ स्टूडेंट की ब्रेन वॉशिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन करना। यस, मोटिवेशन तो हर टीचर कर रही है, ठीक है, और उसके बाद उसको टैकल करना, ये टीचर का काम है, टीचर के गुण है। स्टूडेंट की सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल, आप देखें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होती है। अगर आप एक टीचर हैं, आपने एक लेसन आज पढ़ा दिया है, अगले दिन आपने उसको, उस बच्चे से, अपनी सारी क्लास से यकलख्त पूछें कि आपने कौन सा लेसन कल रीड किया था। अगर आप इस्लामियत पढ़ाते हैं तो आप पूछें, अगर आप उर्दू पढ़ाते हैं तो पूछें। बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी ही होती है सोनी कि बच्चे को पुराना सबक में से अगर 4 अल्फाज भी याद है ना, इट्स मीन कि टीचर ने कुछ दिया है। आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 30 में से 2 बोल पढ़ते हैं ना, मैं सबकी बात नहीं करती, 30 में से अगर 2 बच्चे बोल पढ़ते हैं ना, तो इट्स मीन कि टीचर की अचीवमेंट। बिल्कुल, और ये डिपेंड ही टीचर्स पे करता है। ये डिपेंड टीचर पे करता है। यहाँ पर अब देख लें कि फीसें ज़्यादा हो गई हैं, स्कूल्स के करिकुलम्स अलग अलग से हो गए हैं, और अब चीज़ों को देखा जाए तो फोकस करें तो बहुत हट कर चीज़ें हैं। लेकिन टीचर, ये स्टूडेंट है, ये नहीं, यहाँ पर 2 पत्थर रख लें और पेरेंट्स को यहाँ ऊपर बिठा दें, टीचर के साथ ये सलूक किया जाता है। आप सोचें कि जब आपके उस्ताद हुआ करते थे, आपको कैसी कैसी नवैयत की बात कह दी जाती थी, हमारी जुर्रत नहीं थी होती कि हम अपने टीचर के सामने आगे जवाब। तमीना, वाकई ऐसा हम में एक बर्दाश्त थी जो आजकल के बच्चों में नहीं है, और उस वक्त बच्चों के पेरेंट्स में ही बर्दाश्त थी। ठीक है, बच्चों के जो वालिदैन थे ना, वो भी बर्दाश्त करते हैं। सोनी, पेरेंट्स, बच्चों में क्या बर्दाश्त थी, हमारे पेरेंट्स ही इस नवैयत के सख्त थे कि हमारा उस्ताद भी उसी नवैयत का सख्त था। अगर हमें अपने उस्ताद मोहतरम से मार पड़ी है, हमने घर जाके बताया ना, तो उन्होंने कहा तुम्हारा ही कसूर है। आई लव सर फैसल, यकीन करें,
मैं आज तक आपको याद करती हूँ। जब मैंने ICS करना था तो मैंने स्टैट्स रख लिया, मुझे पता था कि सर होंगे, लेकिन सर तब इंग्लैंड चले गए। अब यकीन करें कि मैट्रिक में जितना उन्होंने मुझे डंडों से मारा है ना, ऐसा ही है हमारे साथ खुद ऐसा होता है मीना। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मुझे एक मेरी दोस्त गई, उसे मैथ का क्वेश्चन था, पता नहीं अब मुझे ये नहीं याद कौन सा, अलजबरा था शायद। तो जी वो लेके गई है कापी, उसने कहा मैम मुझे दोबारा समझा दे। मैम को गुस्सा आया, मैम ने वो कापी पकड़े, मैम ने फेंक दिया उसके मुंह पे। मैंने एक दफा समझाया, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, बार बार तुम्हें समझाऊं? मतलब कि इस तरह भी होता है। और वो बेचारी पीछे आके बैठ गई। और अच्छा ये देखिए कि पहले ही होता था टीचर्स इस जुबान में बात करते थे, अब कोई टीचर बात करके दिखाए ऐसे? अब टीचर्स पे प्रेशर बहुत है ना। नहीं, टीचर्स पे प्रेशर, अच्छा टीचर्स पे प्रेशर इस अंदाज से और कुछ टीचर्स ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि मेरी क्लास ना मेरी जागीर है, मेरे बच्चे ना इस टाइम सिर्फ मेरे हैं, और वो इस चीज को ऐसे क्रिएट करती है। मैं करती हूँ इसको जी, मैं इस चीज को करती हूँ, तुम ऐसे ही करती हो। मेरी क्लास मेरी जागीर है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है ना तो मेरी जात की नफी है वो चीज़। मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरे बच्चों में से कोई ऐसी चीज़ निकल आए। मुझे चाहिए कि मैं अपने बच्चों को इस कदर सिखा दूं। और सॉरी यार कह दिया तो मीना मेरी बात सुनो, उस्ताद को भी तो रूहानी बाप का दर्जा हासिल है। हाँ। तो उसी हिसाब से क्लास में इतनी खूबसूरत बात है कि जब बच्चे बात कर रहे होते हैं ना, कभी कभार कहते थे मामा। हाँ। तो अब यकीन करें कि मैं समटाइम हंस पड़ती हूँ, कभी बार तो कहते थे आप ही, कभी कभार बाजी निकल जाता है उनके मुंह से, और बड़ा खूबसूरत लगता है कि आप सबसे पहली बात टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड होना चाहिए। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग फुल होनी चाहिए। अब देखिए कि मैं जब बच्चे आपके पास नए आते हैं ना तो खुल के बात नहीं कर रहे होते, सेकंड टर्म गुजरती है ना, थर्ड टर्म में वो फड़फड़ा रहे होते हैं अगली क्लास में जाने के लिए, फिर उनको पता चलता है। ऐसे आके ना सरगोशियां कर रहे होते हैं, मैम हमने भी किया ना तो ऐसे किया तो फिर वैसे हुआ ना, तो फिर हाँ हंस मैं फजूल हंसती हूँ बच्चों के साथ। क्यों? मैंने उनको सिखाना है। जब तक मेरे साथ उनका फ्रेंडशिप का बॉन्ड नहीं होगा, जब तक वो मुझे अपने अंदर की तकलीफ को खुलकर नहीं बता सकेंगे कि मैम मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही है, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा, तो मैं नहीं करवा सकती। मेरा उनके साथ फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होना ज़रूरी है। लर्निंग का सेकेंड पॉइंट ये है कि आपके पास आपके स्टूडेंट्स आपके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखते हों। अगर एक टीचर फ्रेंडली है तो ही स्टूडेंट अपनी बात को शेयर कर सकता है। मैंने इंटरनेशनल वीडियोस में देखा है टीचर आपने स्टूडेंट के पाँव में बैठ जाता आके। हाँ। और मैंने भी उस चीज़ को पिक किया और मैं भी बैठती हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं, सब बिजी होते हैं, तो मैं उनको देख रही होती हूँ और बड़ा सुकून महसूस करती हूँ जब छोटा सा बच्चा अपना बाकायदगी से पूरा एक सेंटेंस लिख रहा होता है। आप इंग्लिश में तो वो लिख लेता है, जब वो उर्दू को बना कर लिखता है ना, तो यकीन करें कि मैं अपने बच्चों के हाथों को देख रही हूँ तो कितने मासूम हाथ हैं और कैसे बना कर अल्फाज देते हैं। और सोनी ज़रूरी नहीं है। अच्छा तकमीना, हाथों की बात छोड़ो, जब वो साथ साथ अपने मुंह के जाविये भी बना रहे होते हैं। तो आप ये बात छोड़ दे, जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो मेरी भी मैंने ना एक दो बच्चों को देखा, जुबान निकाल के ना ऐसे करते हैं, तो मेरी भी वही आदत बन गई। मैंने फिर कहा नहीं, मैं तो बड़ी हूँ ना, वो तो बच्चे हैं ना। लर्निंग में एक और सेकंड चीज़ ये भी, सेकंड तो बात हो गई ना, मैंने फर्स्ट पे बात दी थी कि लर्निंग का पहला प्रोसीजर यही है कि बच्चे को पहले सुनना आना चाहिए। बिल्कुल। फिर उसको बोलना आना चाहिए, देन उसको लिखना आना चाहिए। लर्निंग की ये 3 पॉइंट्स हैं, सुनना, बोलना और लिखना। जब तक आपका बच्चा सही तरीके से सुनेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं। जब वो बोलेगा नहीं तो वो लिख भी नहीं पाएगा। ये 3 प्रोसेस हैं जो आपके बच्चे एक टीचर को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। सबसे पहले अपनी समात, बच्चे की समात को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि टीचर की सिर्फ जुबान में लफ्ज़ हो। बिल्कुल। और बच्चे के वजूद में ना हंगामी हालत में एक लहर सी दौड़ जाए। और ऐसा ही है कि वाकई आपकी बात बहुत ठीक है कि जब तक वो सुनेगा नहीं, वो बोलेगा कैसे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सूप तहमीना मलिक और सोनी राना के साथ ऑन चैनल सिटी 55। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे स्टूडेंट लर्निंग के हवाले से, और सोनी लर्निंग को तो हम क्लोज करते हैं। अब हम थोड़ी सी चिट चैट पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स
क्लास में बदमाश भी होते हैं कुछ। शरारती नहीं, मैं बदमाश कह लूंगी। शरारती नहीं, मैं बदमाश बोलूंगी। अव्वल हाँ, दर्जे नहीं, के नहीं, शरारती। आप देखें यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, शरारती और बदमाश। हाँ। ये नहीं कि बदमाश उस टाइप का बदमाश नहीं है। अगर हम इसको दो वे है ना, आप थॉट्स के थिंग्स के दो वे हैं, आप उसको पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं आपको इसलिए इस वर्ड को यूज़ किया कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा जो है आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, मनफी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा आपको मुस्बत सोचना चाहिए। जब आप पॉजिटिव आप जब पॉजिटिविटी पे आते हैं ना, अब मैंने ये बदमाश और शरारती, ये दो वर्ड्स मैंने इसलिए यूज़ किए क्योंकि घर में माएँ जो है ना अपने बच्चों को कहती है ये शैतान है, हाँ, ये बदमाश ऐसा है, ये शरारती है। नहीं, आपने अगर अपने बच्चे को शैतान कहना है ना तो शैतान बन जाएगा। ये शैतान का भी बाप। हाँ, नहीं, हाँ, और एक और बात कि इमाम एक बच्चा था, मैं इस चीज़ को बाद में कोट करूँगी कि वो कौन था। एक बच्चा था तो बहुत शरारती था। मेहमान आए घर में, ये स्पेशली सब टीचर्स के लिए भी है और माओ के लिए भी है, और जो भी मेरे आज के प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए है कि वो इतना शरारती था, इतना शरारती था, इतना शरारती था। उस बच्चे के अपनी ज़ुबान की अल्फाज हैं कि मैं बहुत शरारती था, मैं बहुत शरारती था, मैं इतना तंग करता था अपनी मामा को। मेरी मामा मुझे तंग आके ना, एक दिन गेस्ट आए हुए थे तो मैंने क्या किया, सालन बनाया मेरी वालिदा ने और मैंने डाल दिया उसके अंदर मट्टी डाल दी। अच्छा। गेस्ट बैठे हुए हैं और मैंने मट्टी डाल दी। जब मेरी मदर ने सर्व किया तो आगे मट्टी, मेरी मदर ने ना सर पे हाथ रख लिया और कहती है इधर आओ ना जरा, ये तुमने किया है? मैंने किया है। जाओ अल्लाह तुम्हें खाना काबा का इमाम बनाए, जाओ तुम्हें अल्लाह ताला खाना काबा का इमाम बनाए। तो इमाम काबा की अपनी ये कहानी है, उन्होंने अपने ज़ुबान से सुनाई और रो पड़े, और अपनी ज़ुबान से सुनाई और जब आप रो पड़े तो यकीन करें कि आप क्या समझती हैं कि आप माँ हैं। अगर बाप या माँ में से कोई कह देना जाओ अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, यकीन करें चाहता है, यकीन करें मैंने लोग तबाह होते हुए देखे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो माँ की कदर नहीं करता, जो बाप की कदर नहीं करता, औलाद उसकी कदर नहीं करती। और आज अगर आपकी औलाद आपके साथ कुछ ना कुछ कर रही है ना तो आपके जो अपने अमाल हैं वो ठीक नहीं थे। और मैंने इसलिए इस बात को कोट किया कि माएँ अपने बच्चों को किस अंदाज से बुलाती हैं। मेरे लिए मेरी क्लास के 33 स्टूडेंट्स वो मेरे अपने बच्चे हैं। मैंने किसी बच्चे को भी एक बच्चे को भी जो है ना स्पेशल नज़र से नहीं देखा, वो सबके सब मेरी ज़ात पे स्पेशल। तहमीना, जब हम अपनी क्लास को टीच कर रहे होते हैं ना तो हमें बच्चों से एक अलग ही लगाव हो जाता है और एक अट्रैक्शन होती है। नहीं, आप यकीन करो कि जब वो बच्चे आपसे ना बिल्कुल मुखलिस होके बात कर रहे होते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। आप देखो जब वो बच्चे बात करते हैं ना कि मैम ये चीज़ ऐसी थी, इवन दैट कि कभी कभार ना अपने घर के गिले शिकवे भी लेके बैठ देते हैं, मामा ना आप ही से बड़ा प्यार करती हैं तो मुझे ये नहीं लेके देती। हाँ, मामा ने ये कर दिया। और मैं बाकायदा मदर को फ़ोन करती हूँ और मैं पूछती हूँ हाँ जी मैम आपने ये किया था, आपने ऐसे क्यों नहीं किया कि इसको फील ना होता। और मुझे मेरे बच्चों की तकलीफ मेरी ज़ाती तकलीफ लगती है, मुझे प्रॉब्लम है ये पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत आप बच्चों के साथ ज़्यादा ही अटैच है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक टीचर का इतना अटैच होना बनता है। और जब टीचर इतना अटैच होगी, बच्चे की फीलिंग समझेगी, बच्चे को समझेगी, तब जाके टीचर बच्चे को ठीक तरह समझ सकती है कि बच्चा लर्निंग प्रोसेस में किस प्रोसेस से गुजर रहा है, कहाँ पर वो स्टैंड कर रहा है। बिल्कुल, ये टीचर को तब जाके पता चलता है। अच्छा तहमीना, कभी किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा तंग किया हो? मेरी क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो उनके ना शरारती नहीं, आप ये देखें कि लड़के जिनको आप कहते हैं ना कि बड़े सख्त होते हैं, ये वो फलाना ठीक है, बचपन में पता कैसे होता है कि पेंसिल भी गुम हो जाना, यहाँ तक खिंचकियाँ, बेटा व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैम, आई हैव नो स्केल। मैं बाद में खुद बैग चेक करती हूँ तो उनकी बैग से भी निकलते हैं समटाइम। तो ये देखें कि मैं समटाइम इस चीज़ को बड़ा नोट करती हूँ कि बहुत बचपन बहुत मासूम होता है। आई थिंक ना बच्चों के ये भी बहुत अच्छी आदत है और बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अपने माँ बाप की इतनी बात नहीं पिक करते जितनी अपने टीचर की बात पिक करते। हमारे टीचर ने कहा है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, पता नहीं कौन था, कोई हमारा मुझे याद नहीं है, शेक्सपियर थे या कौन था, इस तरह की कोई किसी की बात है। कहते हैं कि एक स्टूडेंट था तो उसमें एक वर्ड गलत लिखा हुआ था नोटबुक में, उसके फादर ने उसको इरेज कर दिया, कोई था मुझे याद नहीं है। अच्छा, चलो जो भी था। तो उन्होंने क्या किया कि जब
उसके फादर ने इरेज कर दिया वर्ड को, तो रात को बच्चा उठा, कहते नहीं जो मेरे टीचर ने लिखा था ना वो ठीक लिखा था। इसलिए ऐसा ही है, माँ बाप की बात बच्चे कम मानते हैं, उस्ताद की बात को वो जैसे कहते हैं ना लोहे पे लकीर होती है, पत्थर को तराश दिया जाता है। तो इस वजह से अपने टीचर्स की बात को ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसे ये बच्चे जो है ना वो टीचर्स की बात तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपने जो वालिदैन है ना उनकी बात नहीं मानते हैं, और फिर कहेंगे कि और मदर्स ने फ़ोन करी होती है, मैम आपने इसको ये भी कहा कि भेजना है कि इसने ये ऐसे खुद करना है। और मज़े की बात है कि कुछ जो बच्चे उनकी माएँ स्पेशल डायरी पर लिख के भेजती हैं कि मैम प्लीज़ इसको ज़रा खाना खिला दीजिएगा, इसने नाश्ता नहीं किया, इसे प्रॉपर ज़रा पाबंद करें। और मज़े की बात ये है कि जो मदर ऐसे कहती है ना वो साथ टीचर का भी खाना भेज देती है। तुम्हारी मुझे लगी है। नहीं मेरी मुझे की बात नहीं है, जो माएँ आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है ना, वो बहुत मोहब्बत करने लग जाती हैं। तो चाहे उनका बच्चा अगली क्लास में भी चला जाए ना, सोनी मेरे साथ ऐसा हुआ है, उनके बच्चे अगली क्लास में भी चले गए, लेकिन माएँ जो है वो स्पेशली प्यारा सा टिफ़िन बाउल रेडी करके ना तो कहती है मैम आज मामा ने घर में बिरयानी बनाई थी तो ये आपके लिए वजह। और मैं आपको ना एक मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ स्टूडेंट्स का तो है, लेकिन पेरेंट्स का भी बहुत बीच में आ जाता है। कुछ पेरेंट्स बहुत प्यारे होते हैं। हाँ, मुझे पता ही नहीं उनकी मैं उनकी बेटी को मैंने पढ़ा लिया हुआ था, तो अब माशाल्लाह वो लाहौर शिफ्ट हो गई है मदर, वो जो है वो नाहिल की मदर थी, मुझे अभी भी याद है बच्चा। तो उन्होंने बच्ची उनकी नेक्स्ट क्लास में चली गई, तो कोई एक बाउल सा भेजा उन्होंने, एक साइड मीठे चावल थे और एक साइड पे ना चनों वाले देग वाले चावल थे। और वो तुम्हारी पहली कमजोरी है। नहीं कमजोरी तो ऐसे है ही, हालांकि उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं था किया। तो आके एक बच्चा देकर गया, नीचे से मुझे ऑफिस में बुलाया गया, जी मैम तहमीना को बुलाएं, आपका ना टिफिन आया। मैंने कहा किसने भेजा है? कहती है कोई बच्चा आया था देके गया। मैंने कहा मैम बच्चा आया था देके गया है। मैं उठा के अपनी क्लास में लेके, मैंने कहा इधर ये चावल पड़े, मैंने कहा अल्लाह मुझे लगता है घर से आए, घर का तो ये टिफिन ही नहीं लग रहा है, कहाँ से आया है? तो मदर की उसके बाद ठीक आधे घंटे बाद कॉल आई, हाँ जी मैम तहमीना आपको आपका पार्सल मिल गया था। मैंने जी मैंने कहा मिल गया था, मैंने खाया नहीं है। कहती है मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए आए, शायद किसी ने गलती से भेज दी। कहती नहीं हमारे घर दुआ थी तो हमने भिजवाए। अब देखें कि माओ की किस कदर मोहब्बत है, और वो मोहब्बत इसलिए होती है कि वो कहते हैं कि टीचर ना हमारे बच्चे के साथ इतनी अटैच है। मजे की बात यह है कि बच्चा घर जाके बताता है मेरे टीचर ने आज मेरी ये हेल्प की, मेरे टीचर ने आज मेरे शायद ये किया, मेरे टीचर ने ये किया। नहीं बड़े बच्चे भी और छोटे बच्चे भी, यहाँ पर मैं बात करूँगी कि आज भी वो स्टूडेंट मौजूद है, जब अपने उस्ताद को कहीं पर देखते हैं ना। मेरी ये कंडीशन थी, मेरी मैम नसीम की डेथ हो गई है, मैम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे आमीन। मैम शहनाज हुआ करती थी, उनकी भी डेथ हो गई है। तो भी मेरी 5th स्टैंडर्ड की टीचर्स थी, तो जब भी मुझे मिलती थी ना तो मैं खड़ी हो जाती थी। लेकिन आपके स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं, मेरे बच्चे मुझे देखते हैं ना तो आकर मुझे मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। ये पेरेंट्स के सिखाए हुए तौर तरीके होते हैं। तहमीना आपने बात बिल्कुल ठीक की है। कुछ ऐसा, वैसे मैंने टीचिंग बहुत देर हो गई है, छोड़ दी हुई है। तो एक बच्चा, मैंने बिल्कुल मास्क पहना हुआ है, अबाया मैंने वियर किया हुआ है, प्रॉपर हिजाब किया है, बच्चा साइकिल पे है और वो ना ऐसे गुजर के वो मेरे सामने से फिर दोबारा गुजरा, फिर गुजर के दोबारा कहता है मैम अस्सलाम वालेकुम कैसी है और मैं उसे कह रही हूँ, मैंने कहा आपने मुझे ये हिजाब में मास्क में भी पहचाने? जी मैम। मैं कोई बात बताती हूँ, मैं ना एक्सपीरियंस शेयर करने की बात है सॉरी बच्चे आंखों से भी पहचान जाते हैं कि ये मैं गुजर रही थी तो पीछे से ना मेरे बच्चे ने ऐसे ऐसे किया, यार मैं ये क्या तेरे बच्चे ने? नहीं स्टूडेंट ही था उसने एक्सक्यूज मी मैम नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा, फिर बस दुपट्टे को पकड़ के दुपट्टा पकड़ के ऐसे ऐसे खींचा है। तो मैंने पता नहीं कौन है, एक्सक्यूज मी मैम अस्सलाम वालेकुम। मैंने बेटा आपने इसको ज़रूर ऐसे करना था, अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताएं रॉन्ग टच एंड गुड टच के बारे में। आप अपने बेसिकली बॉयज़ को ये चीज़ सिखाएं, आपके टीचर्स आपके स्टूडेंट्स आपको टच नहीं करें। जब आपके स्टूडेंट्स आपको टच नहीं करेंगे ना तो उनको बेसिकली वहीं से एक आदत, एक चीज़ मिल जाएगी, एक माइंड सेट हो जाएगा कि आपने ऐसा नहीं करना। और तहमीना जब हम पढ़ते हैं, हम टीचर के लिए इतनी रिस्पेक्ट के नहीं, हर दौर में हर स्टूडेंट अपने उस्ताद का बहुत
वो ना ऐसा ऐसी गर्मी का बात ही नहीं है होता है। बहन, मुंह के ऊपर तारीफ की जाती है, बाद में पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं, मुंह की तारीफ की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी बात नहीं कर रही, नहीं, तुम घुमा फिरा के खुद पे ये लड़की बात ले आती है, मुझे नहीं, इसकी अपनी समझ बात नहीं आती नहीं है। करी, पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ। सोनी, पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ, पॉजिटिविटी पे आए, मैं अपनी जात की बात नहीं मैं कर रही। तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे एक उस्ताद नहीं थे, सॉरी मैं नाम नहीं कोट करूंगी, अगर मैंने कोट किया तो मुझे बड़े बड़े जूते पड़ सकते हैं। क्लर्क थे जी वो कॉलेज में, सबको पता है जितने भी मुझे इस टाइम देख रहे हैं। आप बात करें, मैं आपको मजे वाली बात सुनाने वाली हूँ। अच्छा वो क्लर्क, हम लोग जी उस टाइम तो उनके मुंह के ऊपर सारा बहुत अच्छा है, सारा आप हमें बताते हैं अच्छी अच्छी बातें, आप असेंबली में हमें हदीसें बताते हैं, हमें और बातें बताया करें, ऐसे किया करें वैसे किया करें। जब उन्हें थोड़ा सा इधर होना ना, ये वाली जान भी छोड़ हाँ, ऐसे बड़े स्टूडेंट्स करते हैं, और कभी कभार कहते हैं काश सर की अम्मी मर जाती, ये छुट्टी कर लेते, काश सर यार आज सर लेट ही हो जाते। ये बड़े बच्चे करते हैं। मैं जब सेकंड ईयर का एग्जाम दे के, तो मेरा वाइवा था कंप्यूटर का, तो मैं ICS वाइवा कंप्यूटर का देने जा रहे थे, तो मैंने मेरी मदर मेरे साथ गई, तो मैंने कहा चले आज ना आप इधर बैठे, ये कायद-ए-आज़म स्कूल में था, तो वहाँ एक सर थे, आई डोंट नो वो कौन थे, लेकिन वाइवा पता है ये और लेवल के टीचर्स होते हैं। तो हमने कंप्यूटर में सारा काम किया, ऑल एंड ऑल कोडिंग की और उसको सेव किया। देन अब हमारी बारी है जी, सुना सर ने वाइवा सुनना है, प्रैक्टिकल था। तो सर क्या करते हैं, अब ध्यान से मुझे देखिएगा, आपने भी मुझे देख, और वो क्या करते, सर ने क्या किया, सर कहते हैं हाँ सर क्या कहते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और सर क्या कहते हैं बात बताएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तहमीना मलिक और मेरे साथ है सोनी राना, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नहीं सोप है ऑन चैनल 55। दोबारा से तहमीना मलिक आया था। जी जी, तहमीना मलिक जी सोनी, मैं आपको बात बता रही थी, उन्होंने क्या किया, वो क्या जो किया? मेरे वाइवा टीचर थे, हाँ। वो क्या उनकी पता नहीं शायद ये आदत होगी। आदत। आपका नाम क्या है, अच्छा आप कहाँ से हैं, और साथ बंदे की आँख भी बंद कर दी। देखिए एक्चुअली में उसने अपनी आदत बनाया होगा, जाहिर है, अब उससे ऐसे करके फिर आंख भी तो बंद करनी। कभी कभार टीचर्स की ऐसी हरकतें हम स्टूडेंट्स को ले डूबती हैं, लेकिन हमारे प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, हाँ। तहमीना के 33 बच्चे नहीं 33, आप देखें कि हर किसी आम स्कूल में, एक लेवल वाले स्कूल में एक 30 की तो स्ट्रेंथ होती है। अगर कोई टीचर ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसके पास 33 तक चले जाते हैं, समटाइम तो 35 भी हो जाते हैं अच्छे टीचर्स के पास। 45 यस 35 not 45 जो है बड़े सीनियर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं पढ़ सकते। कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं कि जब आपका कॉलेज का हमें ना मैट्रिक में एक बात कही जाती है, मैट्रिक में स्टूडेंट्स को एक बात की जाती है, मैट्रिक कर लो आगे तुम्हारी जिंदगी है, इंटर आसान होगा। हाँ, आगे नहीं, ये बात हमारे टीचर्स कहा करते थे, मेरे सर फैसल कहा करते थे कि मैट्रिक पास कर लो तहमीना आगे तुम्हारी जिंदगी है। जब मैंने मैट्रिक पास किया, मैंने कहा शायद मेरी जिंदगी होगी। जब मैं कॉलेज में गई, कॉलेज भी इतना बड़ा सा, और यकीन करें कि पहले दिन हमें क्लासेस ढूंढने में टाइम लग गया, ऐसे ही होता और मेरी टांगों में इतनी कदर खलियां बनी हुई थी और इतनी गिल्ट बने हुए थे, मैं चल नहीं थी पा रही। लेकिन मैंने अपने सर की बात को याद किया, मैंने कहा नहीं, लाइफ बड़ी मजे की होने वाली है तहमीना, आगे जिंदगी बहुत आसान है। मुझे पता चला जब मैं पढ़ना शुरू किया, मुझे समझ आई, मैंने कहा सर बहुत आसान, आपने बर्बाद दिया। आपकी बात है बर्बाद, जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। मैट्रिक के बाद अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो आप कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको स्टूडेंट्स को बेसिकली माइंड सेट करना चाहिए। ये सीनियर स्टूडेंट्स के लिए बात है जो मैट्रिक के बाद बाहर निकलते हैं, कहते हैं नहीं मैंने FSC मेडिकल करना है, FSC इंजीनियरिंग करना है, FA करना है, या क्या जो भी करना है, SCOM या DCOM करना है, जो पता नहीं क्या क्या आजकल के निकल आए कोर्सेज, ICS इंजीनियरिंग, FSC जो भी उनके ऊपर डिपेंड हो। जी, तो बात करने का मकसद ये है कि एक वे चूज कर लें कि आपने किस रास्ते पर चलना है।
कोई बच्चा ICS सॉरी FSC करके तो बीकॉम कर रहा होता है, हाँ। बीकॉम करने के बाद कुछ और कर रहा होता है। ये कोई वे नहीं है। आप एक सब्जेक्ट को चूज करें और उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करें। जब आप ऐसे करते हैं तो आप किसी ना किसी चीज़ के डॉक्टर बन जाते हैं। आप महारत हासिल करते हैं अपने सब्जेक्ट्स में। तो सोनी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि सम टाइम उनको ऐसे लगता है कि नहीं मैं ये नहीं पढ़ पाऊंगा। हाँ होता है। और कुछ पे पेरेंट्स मसलत कर देते हैं, और जिन पे पेरेंट्स मसलत नहीं, और जिन पे पेरेंट्स मसलत करते हैं ना वो निकल जाते हैं, उनकी नैया पार होती। क्यों? क्योंकि जब उनके पीछे प्रॉपर गाइडलाइन होती है ना, प्रॉपर गाइडलाइन ही आपको आगे लेके चलती है। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं। साथ पापा बैठ जाते हैं, मामा बैठ जाती है, समझाती हैं इस चीज़ को ये करना है, इसको यूँ करना है, ये ऐसे चलेगा और इसका ये वे था और इसको यूँ करना है। तो मैंने उन बच्चों के मार्क्स उन स्टूडेंट से ज़्यादा देखे हैं जो बच्चे लिख लिख के पढ़ पढ़ के याद कर रहे होते हैं ना। ये इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारे इस इंग्लिश के करिकुलम में मिस्टर चिप्स डाला गया है तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आपने जब भी मिस्टर चिप्स की बुक पकड़नी है उसको बंद करके एक साइड पे रखना है, मिस्टर चिप्स मूवी देखें। तहमीना मूवी से याद है, मिस्टर चिप्स की बात किया तो सम टाइम वो भी बच्चे कह रहे होते हैं अब मुहब्बत ताड़ियाँ सैपलियाँ सोनी हाँ ठीक बात है, सही कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको आगे जाके यही चीज़ें तो काम आती हैं। बिल्कुल हाँ सही हो गया। स्टडीज़ में जितना आप लोगों को अपने ज़ात में पुरसुकूनियत महसूस होती है ना पढ़ाई में, स्पेशली बच्चों की, जितनी भी पीछे बातें होगी, ये जो लर्निंग है, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं, और जब तक बोलेंगे नहीं तब तक लिखेंगे नहीं। बिल्कुल। और आपने मैं आपको ना एक बात बताऊँ पेपर्स के हवाले से, पेपर्स के हवाले से बात की जाए सीनियर स्टूडेंट्स की, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। आप सिर्फ हाईलाइट्स याद करें, मत मीन से कि आप उसकी हेडिंग्स याद करें। हेडिंग्स याद करने से आपके जहन में वो सारा मवाद होता है। बिल्कुल तहमीना, हम लोग ऐसे भी कहते हैं बस हेडिंग्स आनी चाहिए, बाकी हम खुद से लिख लेंगे। सेल्फ राइटिंग। हाँ, मैं अपनी ज़ात के बारे में बात करूंगी। मैं कम लोगों को कोट करती हूँ, मुझे खुद का पता है ज़्यादा, क्योंकि लोगों को बताने से बेहतर है कि बंदा अपनी ज़ात को कन्फेस करे स्टडीज़ में। अपनी ज़ात को कन्फेस करना चाहिए। क्यों सोनी, मैं आपको बताऊं कि मैं इतना कोई लाइक फाइक बचा नहीं थी अगर, लेकिन ये था कि मैं जो पढ़ती थी वो मुझे याद रहता था, और मैंने कभी भी जो है ना प्रॉपर स्टडीज़ करके पेपर नहीं दिए। पेपर से 4-5 दिन पहले उसको सही तरह से रटा मारना, ये किताब इसको ये वाला ये क्या कह रहा है, इसने क्या कहा, ये वाला साइंसदान क्या कह रहा था, इसने कैसे किया, ज़मीन का मास, ये वो फ्लानिंग वनीर कैलिपर, हर चीज़ को याद करना। अच्छा। और स्टूडेंट्स मेरी साथ की जो टीचर्स हुआ जो थी स्टूडेंट थी, जो मेरी फेलोज थी, वो सही रट्टे लगा लगा के मैंने पेपर भी पुख्ता हालत में मैंने पास होना है, और पेपर में मैंने जो भी लिखा मुझे नहीं पता मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने पास हो जाना। अच्छा तहमीना, वैसे ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चे ही कामयाब हों। मतलब एक बात है कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसका वे ठीक होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट कौन क्लियर करवाता है? आपका कॉन्सेप्ट एक टीचर क्लियर करवाता है, आपकी गाइडलाइन क्लियर करवाती है। आपने अगर मैट्रिक के बाद इंटर चूज करना है, इंटर की स्टडीज चूज करनी है, तो आपके पास आपका गाइडलाइन होना जरूरी है। और मैं ये समझती हूँ कि जो आपका तबका पीछे से चलता है ना, जो पेशा पीछे से चलता आ रहा है, उसको फॉलो किया करें। अगर किसी के घर में डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर के घर वालों के स्टूडेंट को ना बच्चों को डॉक्टर ही बनना चाहिए। क्यों? उसके पास पीछे ऑथेंटिक गाइडलाइन है, वो कभी नहीं हार सकता। I am not agree with you. Why you don't agree with me? Why? Because मुझे ये कंसेप्ट नहीं ठीक लगता। अगर एक फैमिली में डॉक्टर्स है ना, तो सारा खानदान ही डॉक्टर की लड़ी में जा रहा है। अगर एक आर्मी में तो सारा खानदान आर्मी में जा रहा है, एक वकील है तो सारा खानदान वकीलों में जा रहा है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स और कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि आप नहीं उस चीज़ को बॉदर कर पा रहे होते। आप समटाइम बाहर चले जाते हैं, उससे स्टूडेंट स्लिप हो जाते हैं और उस बच्चे को लग जाती है, ब्लड आ जाता है, या कोई हिट कर देता है एक दूसरे को, तो फिर चोट लग जाती है। इस सिचुएशन में टीचर्स को एक जो है कानून बना लेना चाहिए क्लास में। कानून ऐसा होना चाहिए कि जब आप नहीं हो तो आपका प्रीफेक्ट, आपका जो अच्छा बच्चा है उसको खड़ा करें, जो क्लास में होल्ड कर सकता हो, जिसकी
दबदबे से बच्चे बैठ जाया करें। जैसे कि आप हैं, आपके साथ कोई हेल्पर क्लास में होता ही है, हर एक क्लास में एक ऐसा चश्मो चराग इतना अच्छा बच्चा होता है। जिसको हम वो मॉनिटर क्या नहीं प्रीफेक्ट कहते हैं। हाँ, अब उर्दू में मॉनिटर कहते हैं, इंग्लिश में प्रीफेक्ट कहते हैं, दोनों ही ठीक है। इसके बाद कुछ और भी वर्ड बोला जाता है जो मैं बोल चुकी हूँ। हाँ जी। तो मेरी बच्ची है आयत मुबशिर, जो मेरे बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेती हैं। तो कहती हैं कि नहीं मैम आ रही है, और मेरी फ्लोर स्लिपरी सा है स्कूल का ना, मेरी क्लास का ना, तो बच्चे चलते चलते ना सम टाइम स्लिप हो जाते हैं। तो इस हवाले से मुझे बहुत अच्छा तहमीना, अगर बच्चों को चोट लग जाए तो कसम से ऐसे लगता है जैसे हमारे अपने दिल में चोट लगी या हमें असेंबली टाइमिंग की मैं अपनी बच्चों की बात बताऊंगी, असेंबली टाइमिंग की बात बताऊंगी कि मेरा स्टूडेंट था अब्दुल रहमान, तो बच्चा चल रहा था, तो स्टेज से हम ग्राउंड की तरफ आते हैं, स्टेज उतर के आते हैं ग्राउंड की तरफ। तो बच्चा चलते चलते ना वो अचानक गिरा और यहाँ पर उसको स्टेज का कॉर्नर चला गया। अच्छा, यकीन करें कि वो मेरा तो अपना जाती बचा तो नहीं है, लेकिन हमारा भी पिलो हो गया। मैंने उसका हाथ, जहाँ उसको ब्लड निकला, मैंने उसका हाथ वहीं पर मैंने उसको फौरन पकड़ लिया और मैंने उसको ब्लड निकलने नहीं दिया। मुझे पता है जिस कदर ब्लड निकलने के बाद तकलीफ महसूस होती है सर में, तो मैंने उस बच्चे को मैंने वहीं पर पकड़ लिया। और यकीन करें कि जब मैं हालांकि वहाँ डॉक्टर साहब हमारे स्कूल में हैं डॉक्टर, तो वो जब उसको फर्स्ट एड करने लगे तो मैंने देखा कि बहुत गहरा घाव था उसका ना, जो जख्म था ना वो बहुत गहरा था। तो मैंने देखा ना, तो मैंने अपनी जो थी वाइस प्रिंसिपल, मैंने उनको देखा, तो मैंने कहा नहीं बस, मैं वो बच्चा वो हिम्मत हारा या नहीं हारा, मैं हार गई थी। ऐसा होता है हमारे साथ कि हम अपने बच्चे जो की तकलीफ 5 नहीं बच्चे बर्दाश्त, होते हैं हम उनका जख्म जाओ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि हमने बच्चों के साथ टाइम गुजारना होता है। सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक का टाइम हमारे बच्चों के साथ ही गुजरता है, और वो इतने हम घर वालों से अटैच नहीं होते जितने हम बच्चों से अटैच हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा? प्रोग्राम को एहतताम की तरफ लाते हैं, और तहमीना ने बहुत 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 ज़्यादा अच्छे मैसेजेस दिए, क्योंकि आज इसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। वैसे इसने कुछ भी रटा नहीं है, आज अपने अंदर की बातें बता रही थी आप लोगों को, और मैं आज ज़रा थोड़ी सोच से डिलीट वाली। हाँ जी तो नाज़रीन, ये बेसिकली स्टडीज़ और लर्निंग के हवाले से बात इसलिए की गई है कि क्योंकि आजकल लॉकडाउन है और आपके बच्चे जो है बिल्कुल भी फ्री रहने के मूड में हैं। बिल्कुल। और आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने घर में अपने बच्चों को ऐसे वही करिकुलम जो अपनी क्लासेस अपने स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी को ही लेकर चले। वैसे स्कूल्स भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन माँ को चाहिए और बाप को भी चाहिए, फादर्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों की तरफ प्रॉपरली अटेंशन दें और ध्यान से पढ़ाएं अपने बच्चों को। इसके साथ ही दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना कोरोना वायरस से बचने के लिए। अपनी घरों में हर तरीके से अपने आप को महफूज रखें, बिल्कुल, ताकि आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पे हम दोनों को दे इजाजत। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तहमीना मलिक और सोनी राना को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।